आज का हमारा विषय है उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाले तत्वों में तीसरा जो तत्व है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव की परिभाषा या उसका अर्थ ये स्पष्ट है। केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के उपभोग या उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे। ठीक है, तो यहाँ केवल शब्द जो आया है ना, इसका मतलब ही ये है कि उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे अन्य तत्व सभी स्थिर हैं, जैसा कि हम कीमत प्रभाव और आय प्रभाव में भी देखा है। तो यहाँ कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन होता है। सापेक्षिक परिवर्तन का मतलब है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, ताकि उपभोक्ता का जो संतुलन स्तर है वो पूर्व संतुलन स्तर पर ही बना रहे। प्रतिस्थापन प्रभाव को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं 0 x अक्ष पर हम x वस्तु तथा 0 y अक्ष पर हमने y वस्तु को मापा है। अब देखिए कि माना कि प्रारंभिक कीमत रेखा A B1 है, तो उपभोक्ता का संतुलन R बिंदु पर रहता है, जहां उपभोक्ता X वस्तु की 0x1 तथा Y वस्तु की 0y2 मात्रा का उपभोग कर रहा है। इस बिंदु पर कीमत रेखा AB1 तथा तटस्थता वक्र IC दोनों स्पर्श करते हैं। अब माना कि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, तो नई कीमत रेखा AB2 हो जाएगी। तो उपभोक्ता अब नया संतुलन इस पे बनाना चाहिए था, जो मैंने आपको कीमत प्रभाव में बताया है, लेकिन अब हमें इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखाना है। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता दो कारणों से उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदता है। एक तो आय प्रभाव, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। तो हमें यहाँ केवल प्रतिस्थापन प्रभाव दिखाना है, इसलिए हम आय प्रभाव की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि हम उसकी आय में जो वृद्धि हुई है उसको वापस ले लें। तो उपभोक्ता की आय स्थिर रहते हुए जब X वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। अब उस बढ़ी हुई आय को उतनी आय हम वापस ले लेते हैं कि वो इस तटस्थता वक्र के किसी बिंदु पर संतुलन में रहे। इसके लिए हमने एक काल्पनिक कीमत रेखा बनाई है LM। इसको हमें इस प्रकार बनाना है कि ये उदासीनता वक्र IC1 को किसी बिंदु पर स्पर्श करे। तो जैसा आप देख रहे हैं S बिंदु पर ये इसको स्पर्श कर रही है। तो अब उपभोक्ता यहाँ से यहाँ आ जाएगा, R बिंदु से S बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा। इसी को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, क्योंकि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाने के कारण वो X वस्तु की X1 X2 मात्रा अधिक खरीदेगा, जबकि Y वस्तु की Y2 Y1 मात्रा कम कर देगा। तो इस प्रकार उपभोक्ता के R से S तक के चलन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता X वस्तु की X1 X2 मात्रा अधिक खरीदता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव से ये चीज़ स्पष्ट है कि
उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचता है। ये जो रेखा चित्र आप देख रहे हैं, इसको हम हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव की एक और दूसरी विधि अध्ययन की है, उसको हम स्लोटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जानते हैं। उसमें उपभोक्ता नए तटस्थता वक्र पर या ऊंचे तटस्थता वक्र पर चला जाता है।